नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयुनब्बिउहुम बिमा आमिलू अहसाहुल्लाहु व नासुहु वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक गज़वा लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर इस गल का जिक्र करांगे कि जिस दिन इंसानों को कब्रों च उठाया जाएगा फिर दस्या जाएगा कि तुसीं की करते रहे दुनिया। कुरान करीम की सूरा मुजादला की 6वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तुहानूं सुनने का शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन इन्हां सारियां नूं अल्लाह जल्ला शानहू कब्रां चों उठाउणगे फिर इन्हां नूं दस्या जाएगा कि वो की करते हुंदे सीगे। जिन्हें अल्लाह सोहणे नूं अल्लाह जल्ला शानहू नूं याद रखिया होया और वो जिहड़े भुल गए और अल्लाह जल्ला शान के सामने हर चीज़ मौजूद है। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि जदों सारे इंसानों को कब्रों चों उठाया जाएगा, जदों क़यामत आ जाएगी तो फिर हम दस्या जाएगा भी तुसीं की करते रहे दुनिया। तो जिन्होंने अल्लाह सोहणे नूं याद रखिया तो तमाम शैतानी निज़ामात दस्तूरां तो मुँह मोड़ के कुरान और सुन्नत ज़रूर के मुताबिक अमल किया, नफ्से हमारा मुतमन्ना बनाया और जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया मकसद हासिल कराया। सो रब ने कुरान च दस्या कुरान पाक कि इंसानों तो मैं अपने दीदार वास्ते अपने इरफान वास्ते पैदा किया। वह तरीका भी सुने रब ने कुरान पाक दस्या कि तुसीं पीरो पेशवा दे राहीं मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत ही मेरी हजूरी च हाजिर होकर मेरा दीदार हासिल कर सकते हो। और तुहानूं मैं पैदा ही इस वास्ते किया। जब तुम ऐसे दुनिया दिल दे आए दिल दी अखां ना मेरा दीदार करोगे तो आखिरी तुहानूं फिर खुलियां अखां ना दीदार इलाही नसीब होएगा। सुने रब ने कुरान च दस्या जिहड़े दुनिया च अन्ने ने ना वो आखिरत विच भी अन्ने होणगे। हाँ जी, यानी जिहड़े मेरे दीदार तो इत्थे अन्ने आ आखिरत विच भी अन्ने होणगे। तो सुने रब ने फरमाया कि जिन्हें मैनू याद रखिया और जिहड़े मैनू भुल गए, जिन्हें मैनू याद रखिया उन्होंने वास्ते तो बेशुमार इनामात है, जन्नत है, जन्नत के अंदर अल्लाह सोहणे दा दीदार है और हमेशा उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून कुरान दस्या। तो जिन्हें नफरमानियाँ की उन्होंने बारे सुने रब ने फरमाया उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा फिर वो दोज़ख सड़नगे। तो अल्लाह सोहना फरमांदा कि हर चीज़ मेरे सामने है, मैं हर चीज़ को देख रहा, कोई शायद मेरे को पोशीदा नहीं। तो अज की साड़ी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए कि असीं सच्चे दिलों ईमान लियाइए, सच्ची तौबतन नसूह करिए, फिर पेशवा की बारगाह हाज़र हो के उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाइए, अल्फल्ला चंबे की बूटी लवाइए, जिन्हें तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत अपने दिलों च इल्का करवाइए, उन्होंने को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करिए ताकि शैतानी नेटवर्क ना हिज़्ब शैतान रबता टुट जाए और तौहीदी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क ना रबता हो जाए हिज़्बुल्लाह ना, और इंसान राह मौला दा मुसाफिर बने अपने पीरो मुर्शद कोलों ज़िक्र की नेमत हासिल करे। उन्होंने को फिर उन्हें जेरे निगरानी खूब मसनून रियाजत मुजाहिदात मुराकबात असबा के कुर्बा वलाद करे ताकि रूह जिसम जो निकल के हजूरी खुदा जल्ला शान उस पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल कर सके। फिर ही इन्हें इरफान हकीकी ईमान हकीकी
हक़ुल यकीन, फना फिल्ला, बका फिल्ला और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा। क्योंकि रूह की परवाज़ जी हकीकत मुहम्मद, रूह की परवाज़ जी हकीकत सलावात तक है। उस तो अगे सैर रूही है जी हमेशा जारी रहनी है। ना अल्लाह सुन की ज़ात की कोई हद है, ना आशिक दे इश्क की कोई हद है। ये आशिक का कमाल नहीं, अल्लाह पाक का कमाल है जिहड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर इश्क इलाही ते बरसाया और उसकी हर लहर च रखा होया। तो सानू चाहिए ला इलाहा दी नफ़ी लड़दा इस बात हासिल करिए। नफशातां दुनिया के पुजारियां मां सुहा अल्लाह, खलकी इसबाब और बाब जो कल्ब निकल जाइए, इदा निकलिए कोशिश भी करिए इनका ख्याल ना हो। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर से गुजारिए। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला बन जाए। अपने दूजिया के मामलात को अल्लाह सुन दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करिए और कलबन ज़ाते मौला च डुबे रहिए। यानी ये वो नमाज इश्क है जी रोज़े अलस्त नीति है, इनू तरक्की दईए ताकि दीदे मौला की नेमत हासिल हो सके। जिस मकसद वास्ते सोने रब ने पैदा किया वो मकसद हासिल करिए। गुजरिया वक्त आना नहीं, आने वाला एतबार कोई नहीं, तो दुनिया तो फिर आना कोई नहीं। अज मौका है, सानू चाहिए तो फायदा हासिल करिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी देखो कितना करम और मेहरबानी है कि जिन्हें रोज़े अलस्त सिर्फ घड़ियां उत्ते बुला के आ सका। दुनिया नेमत जड़ियाँ दिखाइया उधर दौड़ गए सके, तो मेरे सोहने रब ने उन्होंने फिर मौका देता दुनिया तमामी हुज्जत वास्ते, ताकि सच्चे दिलों ईमान लैन, सच्ची तौबा तन नसूख कर लैन, राह मौला दे मुसाफिर बन जान और दोनों जहाना दी कामयाबियां हासिल कर, हर तरह दुखों गमां मुसीबतों टेंशनों तो बच जाना, जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां तो बच जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इनाम खास अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसाना साए पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी ज़ात दे सवा साड़ा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिर सारा अता फरमा, अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। अल्लाह बस तो बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।